प्याज लगाना, गेहूं लगाना, कपास लगाना, केला लगाना, आलू, मिर्च, टमाटर, जो भी सब्जी अन्य सब्जी हैं वो सब हम अपना खेती कर सकते हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई तो इसको नागरिकता मिली, घर मिला, बंगला मिला, सोकरती मिली। रीमा हैदर आई जंगल में पड़ी, अब तक कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो दिक्कतें आई हैं वो सभी को पता है किस प्रकार की दिक्कतें हैं। वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराना, मंदिर में गाय काट के फेंक देना, हवन कुंड को अखंड करना, उसमें सत्संग ना करने देना, भाव भजन ना चलने देना, सब स्थितियां सभी को पता है। 5 दिन का मैं लड़का भी छोड़ के आई हूँ, उसकी भी कोई भी विचार उसका नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं जंगल के लिए, सांपों में, बिच्छुओं में, पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं, वहाँ हम पड़े। थोड़ी थोड़ी होती थी। आप भी दिक्कतें के बारे में नहीं बता सकते हो क्या? हम बता नहीं सकता। बता नहीं सकते क्यों? तो पीछे परिवार हमारे बहुत है। अच्छा, इसलिए आप खुल के नहीं बोल सकते? इसकी वजह से हम नहीं खोल सकते, हमारा मुंह बंद हुआ। खेती बाड़ी अच्छी हो जाती थी, जैसे लाख रुपए, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का भी काम करके हमने खेती बाड़ी अच्छी कर ली, तो वो खेती बाड़ी वहाँ पे देख ली। अब जमींदार ने कहा भाई साहब अब मेरा खेत अच्छा हो गया है, अब ये हिंदू है इनको भगा दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट, पुलिस, सब कुछ उनका। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाई जागो, देखो हिंदू को बहने हैं, भाई हैं, किस संकट में आए हैं। हम रोड के लिए हम सरकार को पूछते हैं, एसडीएम को बोला है रोड की हमें दिक्कत है, लेडीज प्रॉब्लम होगी, हम धक्के दे के महिलाएं ऊपर रेहड़ी लगाते हैं। Today's video is an appeal to all the farmer associations of India and the farmer organizations of India. जो भी हमारे देश में किसान संगठन है, हिंदू सम्मान फाउंडेशन is making an appeal on behalf of पाकिस्तानी people, जो मेजॉरिटी वहाँ पर किसान का काम करते थे, टेनेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स के यहाँ काम करते थे और इनको कुछ परसेंटेज कुछ उस प्रोड्यूस का मिलता था, इसी से इनकी जीविका चलती थी। हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे किसानों को लेबर की प्रॉब्लम है। वी कैन हेल्प यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो इफ़ यू आर समबडी जो इन किसान संगठनों को जानते हैं, प्लीज टैग देम इन दिस वीडियो, बिकॉज आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्पीक टू दीज पीपल। और इन्होंने हमें ये कहा है कि आप हमें कोई ऐसा किसान का काम दिलवाएं ताकि हम लोग वहाँ पर काम करें और प्रोड्यूस का कुछ परसेंटेज लें। एंड दे बिलीव दे आर द बेस्ट फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, आप अपना नाम बताइए और आप क्या बोलना चाहोगे? वहाँ पर पाकिस्तान में क्या काम करते थे? पूरा देश विदेश का हिंदू आपको सुन रहा है, ये पकड़िए माइक। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम लक्ष्मण दास है। मैं 3 फरवरी 2020 में पाकिस्तान से यहाँ हिंदुस्तान आया था। तो हमारा निवास जंगल के अंदर सिग्नेचर ब्रिज हम रहते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें झेलने के बावजूद 4 साल के अंदर पानी की बाढ़ में 4 बार हमारी झुग्गियाँ बह चुकी थी। अब के साल जो हमारे ऐसी स्थिति हुई, 2 महीना रोड पे थे हम, सबको गुहार लगा चुके हैं, सबको बता चुके हैं कि हमारे जो भी परिवार पाकिस्तान से आ रहे हैं वो किसान हैं। तो हमारा गृह मंत्री अमित शाह जी से और मोदी जी से और हमारे जो योगी आदित्य जी हैं उनसे भी हमारा हाथ जोड़ के छोटा सा नमन है। पहले तो मैं तीनों को जय श्री राम कहना चाहता हूँ। हम किसान हैं तो हमें क्यों ना लीज पे जो जगहें काफ़ी हिंदुस्तान के अंदर हैं तो हमें भी थोड़ा सा दे दे ताकि हमारे बच्चों का गुजर बसर वहाँ पे हो जाए। जब से आए हैं 4 साल के अंदर पाकिस्तान से रेड़ी पटड़ी का काम करते करते सिर्फ दवाई, खाना पीना यही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है भारतीय की जनता और मोदी जी से, गृह मंत्रालय से कि हमें लीज की जो ज़मीन है ताकि हम अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर चला सके। घर परिवार एक एक के साथ 6-6, 8-8 बच्चे हैं, पेट पालना मुश्किल हो रहा है। तो अगर ऐसी
स्थितियों में हम देख रहे हैं, जिस स्थिति में अभी रह रहे हैं, कोई यहाँ पे 4 साल के अंदर 4-5 मौतें हो गई हैं। जंगल एरिया है। 10 बार तो मैंने अपना घर टूट गया था बारिश में, पानी में, और हवा जो आती है तूफान, उसमें घर झुग्गियां सारी टूट जाती है, व्यस्त हो जाती हैं। उसमें हमारे को बार बार बनाना पड़ता है। तो कृपा करके हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी भाई वीडियो देख रहा है, हम किसान हैं। ऐसी स्थिति में डेंगू, मलेरिया, स्किन का प्रॉब्लम, काफी बच्चे बीमार, खुजली, मेरे पिताजी हैं ये बीमार रहते हैं, इनकी दवाई ले लेके थक चुके हैं। कृपा करके जितना हो सके सरकार से हमारा निवेदन है कि हम सरकार की निगरानी में रहना चाहते हैं, हम लीगल प्रोसेस में रहना चाहते हैं। हमारे जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, बाकी पाकिस्तान के अंदर जो दिक्कतें आई हैं वो सभी को पता है किस प्रकार की दिक्कतें हैं। वहाँ पे धर्म परिवर्तन कराना, मंदिर में गाय काट के फेंक देना, हवन कुंड को अखंड करना, उसमें सत्संग ना करने देना, भाव भजन ना चलने देना, सब स्थितियां सभी को पता है। तो कृपा करके जिस स्थिति में है, फिलहाल तो हम हमारे देश में हैं, हम बहुत खुश हैं, आनंद आता है। धर्म की बात पे तो हम अपनी जान भी दे देंगे। पाकिस्तान के अंदर 75 साल में हमने धर्म परिवर्तन अपना नहीं करा, ना यहाँ करेंगे। तो कृपा करके जितना हो सके, हमारी छोटी सी, हम तो हाथ जोड़ के ही बेनती कर सकते हैं। ज़्यादा तो हमारी ना यहाँ पे जानकारी है ना कुछ है। तो इस वजह से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों के साथ हैं, परिवार है पूरा, 5-5 परिवार, 10-10 परिवार कहीं अगर लीगल तरीके से कहीं बिठाना चाहें तो हम अपना रोजगार करके अपना पेट पालन पोषण कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में करीब 300 से प्लस नेशनल लेवल पे फार्मर एसोसिएशन है, किसान संगठन है। और काफ़ी जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे, मुझे भी तभी जानकारी हुई कि 300 से ज़्यादा संगठन है। हमारे देश में एक बाकायदा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर की मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री है, और एग्रीकल्चर रिलेटेड हमारे देश में विभिन्न प्रकार की स्कीम्स है। ये जो पाकिस्तानी लोग हैं, ये 99 नहीं, ऑलमोस्ट 100% दीज आर फार्मर्स, किसान का काम करते थे। अब ये जब ये आते हैं, दे आर मोस्टली, ये लोग आते हैं शहरों में बिकॉज ऑफ वीज़ा की प्रॉब्लम्स और उसके जो रिक्वायरमेंट्स के चलते इनको दिल्ली में सेटल होना पड़ता है। दिल्ली में ज़मीनें नहीं हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे देश के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं या हमारे देश से एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री जो हैंडल करते हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, अपनी कुर्सियाँ छोड़कर आइए। 1000 परिवार यहाँ हैं, हज़ारों परिवार देश में विभिन्न राज्यों में बैठे हुए हैं, और इनकी एक छोटी सी डिमांड है, भाई हमें कुछ किसान का कुछ काम दे दो, इनकी लीज पर इनको ज़मीनें दो। फार्मर्स नीड लेबरर्स, फार्मर्स के पास लेबर की प्रॉब्लम है। फार्मर्स इनको अगर इंडिविजुअली हायर करते हैं, उसमें बहुत सारे लीगल पचड़े हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप ऐसा कुछ एक प्रावधान बनाएं, एक ऐसी कोई एक स्कीम बनाएं जिसमें देश के विभिन्न फार्मर एसोसिएशंस, विभिन्न फार्मर्स इन पाकिस्तानी लोगों को हायर करें अपनी ज़मीनों पर काम करने के लिए। एक तो उससे इनकी एक्सपर्टी वो है, वो अच्छी प्रोड्यूस भी जनरेट कर पाएंगे, इनको उसका मेहनताना भी मिलेगा, और किसान को उसकी प्रोड्यूस भी अच्छी निकलेगी, और लेबर इशू जो डिफरेंट किसान एसोसिएशंस को है या किसानों को है वो सॉल्व होएगी। तो आई अपील थ्रू दिस वीडियो टू ओवर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ज़रूरी नहीं है कि हर काम मोदी जी करें तब आपकी शक्लें हम देखें, ज़रूरी नहीं है योगी जी कुछ करें तब आप दिखें। तो आप जो इतने सारे लीड मिनिस्टर्स हैं, इतने IAS ऑफिसर्स हैं हु आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यू हेयर दीज वीडियोज, जस्ट कम फॉरवर्ड एंड कम अप विद सम पॉलिसी, कम अप विद सम स्कीम, ताकि इन लोगों को काम मिले। नाउ लेट्स टेक अनदर पर्सन। किसान का काम जानता है, वो किसान ही जानता है, क्योंकि हम किसानगिरी करना चाहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, कपास हो गया, लीज पे हमें कोई ज़मीन दी जाए तो लीज पे हम खेती बाड़ी हम कर सकते हैं। जैसे केला हो गया, गेहूं, कपास, अन्य जैसे गन्ना हो गया, जैसे प्याज,
जैसे अन्य जैसे आलू की जी भी सब्जी हो सकती, सब्जियां ऐसे ही हम कर सकते हैं। जय श्री राम। आज लक्ष्मण जी मेरे को ये बताओ, जैसे हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, हमें किसान के बारे में ABCD नहीं पता। आप जैसे आपके सिस्टम है ये किसानी का, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो और ये कमाई का सिस्टम कैसे चलता है आपके साथ, किसानों के साथ में क्या आपकी कमाई होती है उसमें, पाकिस्तान में कैसे करते थे ये समझाओ। पाकिस्तान के अंदर हमारा केले का काम था। केला जब लगाते थे, खेती बाड़ी अच्छी हो जाती थी। जैसे लाख रुपए, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का भी काम करके हमने खेती बाड़ी अच्छी कर ली, तो वो खेती बाड़ी वहाँ पे देख ली। अब जमींदार ने कहा भाई साहब अब मेरा खेत अच्छा हो गया है, अब ये हिंदू है इनको भगा दो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट, पुलिस, सब कुछ उनका। तो हमारे को उस खेत में से कुछ नहीं मिलता था। तो इस प्रकार की दिक्कतें जो ज्यादा आती थी। मेरे खुद का 30-35 लाख रुपए मैंने बयाना दे रखा था, केले का ठेका था, वो केले मेरे छीन गए। तब से मैंने सोच लिया कि अब यहाँ पे रहना अच्छा नहीं। जब केले की बात आ गई, मेरी रोजी पे लात उन्होंने मार दी, तो मेरे बच्चों का भविष्य कब बनेगा? नहीं बन पाएगा। इसीलिए हम हिंदुस्तान आ गए। प्याज लगाना, गेहूं लगाना, कपास लगाना, केला लगाना, आलू, मिर्च, टमाटर, जो भी सब्जी, अन्य सब्जी हैं, वो सब हम अपना खेती कर सकते हैं। आप मेरे को पहले लक्ष्मण जी एक और बात समझो। आपने कहा कि आपने कुछ केले का काम करा वहाँ पर जी, आपने करोड़ों का भी काम करा है, फिर वो आपको छोड़कर इधर आना पड़ा। वो समझाओ जरा लोगों को, क्या था आपने क्या सिस्टम था वहाँ पर? किस देखो हमारा देखने वाला व्यूअर जो है, जो बाहर रहता है, उसको नहीं पता किसान का सिस्टम कैसे चलता है। तो ये समझाओ जरा, आपने कितने का काम करा, उसमें आपको कितना मिलना था और कितना नहीं मिला आपको, ये समझाओ। प्रॉफिट तो वो तो परमात्मा के हाथ में है। इसमें क्या है, केले का काम कर लिया, मान लो 1 करोड़ लगा लिया, तो उसमें 1.5 करोड़ भी मिल जाए, 50 लाख भी मिल जाए, 60 लाख भी मिल जाए, वो खर्चा करने के हिसाब से होता है। और अपना रोजी जो ये होती है, दाम रेट का हिसाब अगर अच्छा मिल जाए तो प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। अब रही बात किसान वहाँ काम करने के हिसाब से, तो अब दिक्कतें बहुत ज्यादा आने लगी। ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ पे भी अन्य लोग हैं हमारे। चलो ठीक है ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार की दिक्कतें आने लगी, तो अब आ गए हैं। तो हमारा योगी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से हमारे का हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमें कहीं किसान के लिए लीज पे जगह दी जाए या पट्टे पे दी जाए, उसका हम जाना भर देंगे, तो हम अपनी खेती बाड़ी करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर लें और पढ़ाई वढ़ाई लिखाई भी सब कर लेंगे। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि हम वीडियोस में बताते हैं, खुल के नहीं बोल सकते ये लोग, क्योंकि आधा परिवार वहाँ पर है, खुल के बात नहीं कर सकते, खुल के वहाँ क्या सिचुएशन है इनके साथ हुए ये चीज़ नहीं बोल सकते। बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड उनके वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है। हमारे साथ ताराचंद जी हैं, ताराचंद जी से पूछते। ताराचंद जी, आप वहाँ पर क्या काम करते थे? ये लो। हम भी भाई यही खेती बाड़ी करते थे, जो कुछ प्याज है, टमाटर है, गन्ना है और कपास है, यही खेती बाड़ी। आपके पहले ये बताओ मेरे को, आपकी कमाई कितनी होती थी खेती बाड़ी करके? कमाई तो वहाँ ज्यादा होती है, लेकिन कमाई का ये वापसी पैसे वैसे वो नहीं देते। जैसे मान लो, जैसे कैसे कितनी कमाई होती थी और कितना मिलने का वादा कितना मिलता था आपको? तकरीबन गाड़ियों के हिसाब से है, जितनी गाड़ियां निकलती हैं उसमें वो सारा सिस्टम कमाते हैं, हम ले जाते हैं वो जमींदार सारे, वो सारा सिस्टम उसी के हाथ में है, जमींदार के हाथ में? हाँ, उसी के हाथ में है। वो जैसे भी करे, जो भी दिए बस वो दे देते हैं, बस वो ले लेते हैं बस। जैसे क्या हिसाब है वहाँ पर, कितने एकड़ में क्या हिसाब है वहाँ पर? एकड़ में यही एकड़ का हिसाब है, जो मतलब 120 बोरी निकल आई तो उसमें 10 बोरी 20 बोरी मतलब हारी को देते हैं। हारी का मतलब ये किसान को, किसान आपको? हाँ। जैसे 120 बोरी निकली आलू, तो 20 बोरी आपकी, 100 बोरी हाँ, जो उसकी, जमींदार की। हाँ, उसमें फिर भी खेती का जो भी खर्चा हुआ है वो भी उसमें से निकालते हैं, वो 20 बोरी। वो 20 बोरी में से खर्चा निकलता आपका ही? हाँ हाँ, वो भी आपका निकल मतलब 5वां 6ठा हिस्सा मिल रहा है हाँ, आपको? फिर कुछ नहीं बचता है बस।
और कह रहे आप ये कह रहे हो कि उस 5वें या 6ठे हिस्से में भी आपको काट छाट करके पैसे मिलते हैं? हाँ हाँ, उसमें भी काट छाट के पैसे मिलते हैं। ऐसे बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ, ये सही मैं बता रहा हूँ। और जैसे मान लो 1 एकड़ पे अगर आपको 20 बोरी पूरी की पूरी मिलती तो वो कितनी हाँ, वो जो मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता सिस्टम। फिर आपकी दिहाड़ी ठीक बन जाती हाँ, है। फिर ठीक बन जाती थी। तो आप यही चाहते हैं कि यहाँ पर भी आपको ऐसा ही कुछ काम मिले? हाँ, ऐसा ही काम मिल जाए, और जहाँ वहाँ जैसे हुआ ऐसा भी यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे भी जहाँ जो आधा हिस्सा है तो आधा देना चाहिए, जो पूरा है तो पूरा देना दोस्तों चाहिए। यही कह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर इनके साथ इनका हक मारा जाता था, हाँ हाँ, यहाँ पर इनके साथ ऐसा नहीं होना। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। दैट इज द रीजन व्हाई वी मेड दिस वीडियो, व्हाई वी मेकिंग दिस वीडियो। इसीलिए मैं यहाँ के किसान एसोसिएशन से, किसान संगठनों से ये अपील कर रहा हूँ कि प्लीज आप आगे आएं और इनको हेल्प करें। आपको लेबरर्स चाहिए, एवरीबडी नोज इट, और इनको आप ही का काम चाहिए। तो व्हाई नॉट यू अप्रोच अस, ताकि हम आप इनके यहाँ पर मीटिंग्स करवाएं और आप कुछ परिवारों को कुछ नियरेस्ट एरियाज में, ये चाहते हैं कि नियरेस्ट दिल्ली के एरियाज में इनको काम मिले, सो दैट कि इनकी जीविका बढ़े और इनकी अर्निंग बढ़े। नाउ लेट अस स्पीक टू वन मोर पर्सन। पूरा देश देख रहा, बताइए क्या बोलना चाहेंगे? वहाँ खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन वहाँ दिक्कतें थोड़ी ज्यादा पड़ जाती थी। हम केले के काम करते थे, केले के काम, बगीचे का, केले का, कपाई का, गेहूं का, ये काम करते थे, लेकिन वहाँ दिक्कतें थोड़ी होती थी। आप भी दिक्कतें के बारे में नहीं बता सकते हो क्या? हम बता नहीं सकता, बता नहीं सकते? क्यों? तो पीछे परिवार हमारे बहुत है। अच्छा, इसलिए आप खुल के नहीं बोल हाँ, सकते? इसकी वजह से हम नहीं खोल सकते, हमारा मुंह बंद हुआ आज। दोस्तों हरी भाई से पूछते हैं, हरी भाई ये क्या सिचुएशन है, आपको किस तरीके का काम चाहिए यहाँ पर, जरा ये लोगों को समझाओ। जैसे किसान का काम हो गया, केले का काम हो गया, गन्ने को हो गया, जैसे तरबूज, खरबूजा, टमाटर, गोभी लगाना, सब कुछ ये काम हो गया किसान का। हम ये चाहते हैं जैसे वहाँ पे होता था हमारे साथ, बारना वो ले जाते थे तो चारना हमें मिलता था, एक हिस्सा 3 हिस्से वो ले जाते थे। ऐसा भी काम हमें नहीं मिलना चाहिए। यहाँ के जो हिंदू भाई है हमारे साथ है, ऐसा भी काम नहीं मिलना चाहिए। जो वहाँ जैसे किया हमारे साथ, वो बात यहाँ पे ना हो जाए हमारे साथ। मतलब धोखा नहीं होना चाहिए आपके पास? ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। कोई भी सपोर्ट करना चाहते हैं हमें तो सपोर्ट करें, हमें पूरा हिस्सा दीजिए, अपना हिस्सा है वो रख लीजिए। हम किसान का काम करना जानते हैं और अच्छी तरीके से वो धोखा हमारे साथ यहाँ भी ना हो जाए। दोस्तों मेरे साथ एक बहन है और ये भी किसान का काम करते थे वहाँ पर। बहन जी, सारा देश विदेश का हिंदू आपको देख रहा है, आप भी वहाँ पर किसान का काम करते थे? आपको लगता है जब आपके हस्बैंड अगर किसान का काम करेंगे तो आपकी अर्निंग यहाँ से, अभी जो दिल्ली में बैठे हो, यहाँ जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा होगी? पाकिस्तान में जी हम तो छोटे थे, हमारे बड़े माँ बाप खेती बाड़ी का काम करते थे, तरबूज भी पोखे हुए हैं, बहुत सारे यहाँ सब्जी, पता नहीं क्या क्या करते थे। हमारी आंखों की देखी बातें हैं, हमने भी किसान का काम कर सकते हैं। अभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, भैया हैं, पापा हैं, जो भी हैं हमारे आए हुए हैं यहाँ पे। ज्यादा से ज्यादा हमें दिक्कत हो रही है जंगल में भी सरकार हमारी तरफ देखना क्यों नहीं चाहती है? हमने धर्म नहीं छोड़ा, कर्म छोड़े हैं भैया। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाई जागो, देखो हिंदू को बहनें हैं, भाई हैं, किस संकट में आए हैं। हम रोड के लिए हम सरकार को पूछते हैं, एसडीएम को बोला है रोड की हमें दिक्कत है, लेडीज प्रॉब्लम होगी, हम धक्के दे के महिलाएं ऊपर रेड ही लगाते हैं। इतनी हमारी महिलाओं की कहने की बात है, कुछ हमारी तरफ सरकार देखो। जैसे दिल्ली में बहुत क्वेश्चन सुने होंगे कि रोहिंग्याओं को बहुत हेल्प मिली है, रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स को बहुत हेल्प मिली है, जो भारत माता की जय तक नहीं बोलते। और यहाँ ये हिंदू लोग हैं जिनके घरों में भारत के तिरंगे के झंडे आप देखोगे, मैं कैमरा घुमाता हूँ, देखिए जिस जुगी में कुछ भी नहीं है लेकिन इस जुगी के ऊपर तिरंगा है। ये देखिए दोस्तों, इस आपने तिरंगा देखा, अब मैं आपको इस जुगी का अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ। इस जुगी का इंटीरियर देखिए आप दोस्तों, कुछ भी नहीं है यहाँ पर।
एक गैस सिलेंडर वहाँ है जो हमने प्रोवाइड करा गया है, एक चारपाई है। यहाँ सर्दी से बचने के लिए रात को ये लोग आग जलाते हैं और खुली झुगी है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं दिल्ली में। यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये देखिए पूरा ये ओपन है, इससे इसको हल्का सा ये कंबल से कवर करते हैं। और एक तरफ ये समाज है जो देश के लिए जिसकी एलिजेंस है, भारत देश के लिए जिसकी एलिजेंस है, एक तरफ वो रोहिंग्या समाज है जिसकी भारत देश के लिए कोई एलिजेंस ही नहीं है। और हमारे जो नेता हैं वो यहाँ पर आकर फोटो ऑप के लिए तो ऐसी प्रोमिसेस करके चले जाते हैं, लेकिन फुलफिल कुछ भी नहीं हुआ है। आप बताओ, जो ये आप वहाँ पर आप किसान का काम करते थे सारा? हाँ, कपाई चुनते थे, कणकी काटते थे, कुछ कपड़े सिपे थे। 10 लड़का है, 3 लड़कियां है। अब तो बुढ़ी अभी तो नहीं पूछते काम। आपके 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं, 3 बेटियां हाँ, आपकी? 3 बेटियां हैं। और आप सारा यही काम कर किसान का काम करते थे? किसान का सारे बच्चा। मेरा उतर बेटा है, उसे केले का काम लिया है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा काम मिले तो आपकी गुजर बसर अच्छी हो जाएगी? हाँ, कर लेते, मैं ही कर लेती हूँ। क्या कर, कपा चुनते मन 1.5 मन मैं चुन लेती हूँ। क्या करे, बच्चों है, बहुत बच्चा है। पूरा परिवार आपका यही काम करता है? हाँ, पूरा परिवार हमारा ये करता है। बन्नी तो हमारी नहीं थी, खेती तो हमारी नहीं थी, उधर मजदूरी करता था, मजदूरी खाता था बस। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई तो इसको नागरिकता मिली, घर मिला, बंगला मिला, सोकरती मिली। रीमा हैदर आई, जंगल में पड़ी, अब तक कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये हमारी बात सुन लेना, सरकार दिमाग में डालना। हम किस लिए हमें नहीं मिल रहा है? हमने बुरा काम नहीं किया इसलिए, हमने धर्म नहीं छोड़ा इसलिए नहीं। हमें भी देना चाहिए। हमारी क्या सजा है? हमारे जंगल की सजा है। हमारा हक हमें दो, घर दो, हमारी कुछ जो हम मांग करते हैं हमारी पूरी करो। नमस्ते। वो सीमा हैदर वो तो मुसलमान थी, हम तो हिंदू हैं। हिंदू की तरफ तो देखो, मुसलमान को नागरिकता मिल गई, बंगले मिल गए, खास तरह उसको पति भी मिल गया। हम वो कुछ नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हमारा हक हमें दिया जाए। जैसा भी हो, जितना भी हो, हमारा हक हमें दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे लेकर हम पाकिस्तान में जंगल के लिए नहीं आए हैं। ऐसा कुछ करो तो हम बाहर की दुनिया तो देख सके, मेहनत की रोटी तो खा सके, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 दिन का मैं लड़का भी छोड़ के आई हूँ, उसकी भी कोई भी विचार उसका नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं जंगल के लिए, सांपों में, बिच्छुओं में, पता नहीं कौन कौन से जानवर हैं, वहाँ हम पड़े हैं। जितनी हो सके हमारी सहायता की जाए, जितनी भी हो सके, खेती बाड़ी का जो भी हो सके। जंगल में पड़े हैं, आप भी देख लो जंगल कैसा है। यहाँ थोड़ी देर रुको, देखो कौन कौन से सांप आ रहे हैं, कैसे कैसे जानवर आ रहे हैं, वो भी देखो। अगर सरकार को वैसे मालूम नहीं चल रहा है तो एक रात यहाँ गुजार के देख लो, फिर पता चल जाएगा एक रात जंगल में कैसे गुजारी जाती है। दोस्तों ये देख रहे हैं आप क्या सिचुएशन है यहाँ पर। एक माँ को 6 दिन का बच्चा छोड़कर आना पड़ा। उस बच्चे को वो बच्चा दूध पीता होगा माँ का, उस बच्चे के लिए कितनी प्रॉब्लम है। ऑल बिकॉज ऑफ द हमारा जो सिस्टम है, जो मैं बार बार बात करता हूँ, हमारा सिस्टम ऐसा है, इनह्यूमन सिस्टम है फॉर हिंदूज, इनह्यूमन सिस्टम है फॉर हिंदूज। और पाकिस्तानी हिंदूज को कितनी प्रॉब्लम हो रही है आप देख रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ जमुना बहन है। जमुना बहन आपसे कुछ बात करना चाहती है। जमुना बहन बोलो। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। सबको आपको जय श्री राम बोल रही हूँ। हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो इतनी हेल्प हो सके तो हमारी कर लो, मगर ये नहीं हिंदू सो जाओ, एक बार जाग के देखो। हिंदू एक एक बूंद करोगे तभी भी तला हो सकता है, मगर ये नहीं हम जैसे के वैसे रहें। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे हम अभी आए हैं तो नई जिंदगी जीना चाहते हैं। किसान का काम चाहिए, हम खेती बाड़ी करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं जो हम तो पढ़े नहीं हैं तो हमारे बच्चे तो आगे बढ़े, कुछ ना कुछ हेल्प इतनी चाहिए, बच्चे भी सुधर जाएं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप जमुना बहन मेरे को ये बताओ, अगर आपके हस्बैंड वहाँ पर भी किसान का काम करते थे? जी हाँ। अगर आपको किसानी का काम मिले तो आपको लगता है आपकी आमदनी बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। वहाँ पर कितनी कमाई होगी फिर आपकी? आप बताओ जरा, समझाओ लोगों को कितनी कमाई, किसान के काम में कितनी कमाई है? वहाँ की कमाई यहाँ के हिसाब से, वहाँ के यहाँ की जब करेंगे कमाई तभी तो पता चलेगा ना। वहाँ पर क्या कमाई थी आपकी? वहाँ भी केले नहीं, वहाँ केले की कमाई थी। केले की कमाई थी केले में? जी हाँ। जैसे आप इधर दे दो, आप मेरे को समझाओ लक्ष्मण भाई
कि केले का एकड़ भाई समझाओ लो, अगर 1 एकड़ में आप बुआई करते हो केले की, या 10 एकड़, जैसे आपने कहा आपने करोड़ों का काम भी करा है, तो कितना किसान वो जमींदार कितना हिस्सा मांगता है, आपको कितना मिलता है और आपका प्रॉफिट कितना होता है, ये लोगों को समझाओ। वहाँ पे 1 एकड़ 20,000 25,000 रुपये एकड़ हमें पट्टे पे मिलता था। तो उसमें हमारी लागत खाद से लेकर पानी से लेकर बुआई और जो लेबर की सबका खर्चा लगा के 1.5 लाख पौने 2 लाख रुपए बन जाता था। अगर अच्छा फसल हो जाए तो उसमें प्रॉफिट हमारे को साल में, हर एक साल में हमें 2 लाख 2.5 लाख हर साल में 1 एकड़ पे मिलता था। तो 75 साल के अंदर जितनी हमारी कमाई हुई, जितना प्रॉफिट हुआ, उसमें आधे से ज्यादा हमारे खा गए। हमें मिलता था चौथा हिस्सा, उसमें हम अपना घर परिवार सब कुछ चलाया, कोठी बनाई, सब कुछ अभी था। अब वो भी हमारे से छिन चुका है। अच्छा, एक एकड़ पे 1.5 लाख मिलता था आपको? 2 लाख से 1.5 लाख रुपए मिलते थे आपको। हाँ। और आप कितने एरिया में वो केले बुआई करते थे? 50 एकड़ भी बो लिया करते थे, 40 भी बो लिया करते थे, 60 भी बो लिया करते ये थे। 1.5 लाख आपको एक साल में मिलता था, इस सीजन में? केले के सीजन कितना लंबा होता है? 12 महीना चलता है वो। 12 महीने चलता है केला? 12 महीना केला चलता है। और आप लीज पे लेते थे? लीज पे लेते थे हम। दोस्तों, कोई किसान संगठन है जो केले का काम करता है, जिनके पास केले की बुआई के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए लेबर्स की ज़रूरत है, हेल्पर्स की ज़रूरत है, आप हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास केले उगाने का बड़ी अच्छी एक्सपर्टी है। इन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी दिखाई इनके केले का वो काम करते हुए। तो मैं चाहता हूँ आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसान संगठन हैं और आप किसान एसोसिएशन से जुड़े हैं तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इनको किसान का काम मिले। इनके पास किसानी का एक्सपर्टी है, तो व्हाई नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू दीज पीपल? क्यों ना इनको ये काम दिया जाए ताकि इनकी भी एक सुनिश्चित जीविका शुरू हो। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम हिंदू सम्मान फाउंडेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।